मित्रों, बांग्लादेश जो बना है, इसके निर्माण में भारत की यानी भारत के हिंदुओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और इस बात को अब मौका आ गया है कि भारत की सरकार विश्व मंच पर भी कह सकती है, क्योंकि मुजीबुर रहमान ने बार-बार सहायता मांगी थी, याचना की थी और उस समय केवल भारत की सेना नहीं गई, उसके पहले जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें भारत रत्न दिया गया है, ऐसे बहुत से लोगों ने, यहाँ तक कि नेपाली कांग्रेस के कुछ लोगों ने भी वहाँ की जो मुक्ति वाहिनी थी उसको सहायता दी थी। तो इस प्रकार वस्तुतः तो बांग्लादेश पर हमारा पूरा अधिकार है, लेकिन निर्माण के बाद ही जिस प्रकार से वहाँ हिंदुओं की हत्या हो रही है, वस्तुतः तो पाकिस्तान बनने के बाद ही हो रही है, तो उस समय तो गलत नेतृत्व था। लेकिन अब जो हमारा नेतृत्व है, उसका ये कर्तव्य है कि वो थोड़ा कोई तो एक स्टैंड ले, क्योंकि ये मानना कि संसार में हम एक तो अब आज ये समय नहीं है, लेकिन फिर भी इतना कहना पड़ेगा कि राष्ट्र अपने करते हुए केवल नेशन स्टेट तक सिमट जाना, राष्ट्र की जो वैदिक भावना है और जो अर्थ है, उसके अर्थ में तो भारत राष्ट्र बहुत विशाल है और उसका मूल है सनातन धर्म, जैसा श्री अरविंद ने कहा है। लेकिन श्री अरविंद को भी नहीं मानते, सनातन भारत राष्ट्र के जो शास्त्र हैं उनको भी नहीं मानते, तो फिर राष्ट्र का कोई अर्थ नहीं। फिर वो राष्ट्र किसी कुछ वोटों को या सत्ता की कुछ सीटों को पाने के लिए रटा जा रहा है सब। तो भारत राष्ट्र की रक्षा के लिए यानी हिंदू राष्ट्र की रक्षा के लिए एक तो भारत सरकार को नीति ही बनानी चाहिए कि हिंदुओं पर जहां कहीं अत्याचार होगा तो भारत सरकार को पूरा अधिकार है हस्तक्षेप का, और ये अंतरराष्ट्रीय पैमाने पर इसका अनुमोदन होता है, क्योंकि अमेरिका ऐसे ही करता है, बहुत से यूरोपीय राष्ट्र करते हैं। क्रिश्चियंस के साथ अगर कहीं भी कुछ भी हो, बल्कि क्रिश्चियन उत्पात करते हैं, फिर भी अगर उन पे थोड़ी कड़ाई हो तो वो हल्ला करते हैं। मुस्लिम देश तो अपने को कहते ही हैं कि हम इस्लाम के लिए खड़े हो जाएंगे, यहाँ तक कि एक बहुत ही सौम्य स्वरों में नूपुर शर्मा ने केवल ये कह दिया था कि भाई क्या आपके यहाँ कहा गया है उसको तो ध्यान रखो। तो उसको लेकर भारत से बाहर के देशों ने, कतर आदि ने हस्तक्षेप किया और अपना बहुत ही हस्तक्षेप मतलब सैनिक हस्तक्षेप बस नहीं होता, बयान देना, राजदूत को बुलाना, उनसे कहना, ये सब किया। अब हम लोगों की बात कितनी सुनी जाएगी पता नहीं, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा एक अध्ययनशील व्यक्ति के नाते, एक देशभक्त के नाते, कि जो संगठन है हिंदू संगठन, उसके लिए ये पहला मौका है कि वो अपनी देशभक्ति का परिचय व्यवहार में दे। अभी तक तो वाणी और भाषा से ही होता रहा, या मान लो चीनी आक्रमण हुआ तो आपने थोड़ा ट्रैफिक संभाल लिया दिल्ली का, लेकिन दूसरे संगठनों ने तो, जैसे कि आर्य समाज आदि ने तो हैदराबाद के विलय में भूमिका सिद्ध की है अपनी। इसी प्रकार गोवा में समाजवादियों ने, स्वयं संघ ने और अन्य अनेक हिंदू संगठनों ने पुर्तगालियों के विरुद्ध सक्रिय भूमिका दिखाई है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक संगठन के रूप में तो वो कहता है कि हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उसके जो स्वयंसेवक हैं उनमें जिनमें भी थोड़ी भी वीरता है या देशभक्ति है, उनको बड़ी संख्या में तैयारी रखनी चाहिए कि बांग्लादेश के हिंदुओं की सहायता करें, और अगर भारत सरकार चाहे ले तो ये सब हो सकता है। वहां पर जो हिंदू संगठन काम कर रहे हैं उनकी पूरी जानकारी जब हमको भी है, सनातन संस्था गोवा तक जैसे लोगों को भी है, तो भारत सरकार को तो है। तो उन हिंदू संगठनों का सबसे पहले तो सक्रिय सहयोग लेकर जो कुछ हो सके, वो इस सार्वजनिक रूप से तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर अमित शाह जी चाह लें और आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाह लें तो सब हो सकता है। सबसे पहले बांग्लादेश में जो स्थिति है वो, जैसा शैलेंद्र जी ने कहा, वस्तुतः है। अब उसे आक्रमण कह रहे हैं तो अच्छा, आक्रमण नहीं, सबसे अपना कर्तव्य निभाने हस्तक्षेप की जरूरत है। लोग उसे आक्रमण कहेंगे, लेकिन वो हमारा आक्रमण नहीं है। हम मानवता के हित में, हिंदुओं के हित में, स्वयं देखिए, स्वयं अमित शाह जी ने ये कह दिया है कि बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में जो हिंदू हैं उनका भारत पर उतना ही अधिकार है जितना मेरा। ये अमित शाह जी का बयान है, जो एक बहुत बड़े राष्ट्रभक्ति से भरपूर बयान है, बहुत बड़े राष्ट्रभक्त का बयान है।
तो आदरणीय अमित शाह जी ने जब ये कहा है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं का भारत पर उतना ही हक है जितना मेरा, तो ये भारत पर केवल भूमि पर थोड़ी हक है, भारत की सेना पर, भारत के शासन पर, भारत की राज्य व्यवस्था पर, भारत की सहायता पर पूरा अधिकार है। तो भारत सरकार को जो भी भाषा विश्व राजनीति के संदर्भ में उपयुक्त हो, चाहे वो मानवाधिकार की हो, चाहे ये कि भाई हिंदुओं का तो ये देश ही है, बहुसंख्यक हिंदू ही है, और सारी दुनिया में मॉडर्न नेशन स्टेट भी मेजोरिटी का ही नेशन माना जाता है, माइनॉरिटी को तो अलग से संरक्षण इसीलिए दिया जाता है। हालांकि भारत जैसा संरक्षण संसार में कहीं नहीं है, लेकिन अन्यत्र जो थोड़ा बहुत भी संरक्षण दिया जाता है वो इसलिए कि देश तो मेजोरिटी का ही होता है। तो अंतरराष्ट्रीय पैमाने पर भी भारत एक हिंदू राष्ट्र है। यहाँ के कायर शासकों ने हिम्मत नहीं की घोषणा की, पहले तो कोई बात नहीं, अब मान लो ऐसी स्थिति है कि अभी भी घोषणा सार्वजनिक आवश्यक नहीं है, लेकिन हमारी जो सरकार है वो राष्ट्रपक्ष है, इसमें हम लोगों को पूरा भरोसा है। तो वो जो भी करेंगे राजनीतिक रूप से जो आवश्यक है वो करेंगे, लेकिन इसको ध्यान रख के कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो कुछ चल रहा है, जो कुछ भी इस समय मान्यता है, उसमें प्रत्येक नेशन स्टेट वस्तुतः वहां के बहुसंख्यकों का ही नेशन माना जाता है। अल्पसंख्यकों को सुरक्षा इसीलिए दी जाती है कि नेशन बहुसंख्यकों का है, अन्यथा अल्पसंख्यक नाम की कोई चीज ही नहीं होती। भारत हिंदुओं का है, भारत हिंदू राष्ट्र है, इसमें कहीं मुसलमान और ईसाई बेकार भयभीत नहीं हो, इसके लिए अल्पसंख्यक अधिकार की बात हुई थी, लेकिन वो करोड़ों लोग तो अल्पसंख्यक संसार में कहीं नहीं माने जाते, तो वो एक अलग बहस का विषय है। लेकिन मुख्य बात यह है कि भारत तो हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं का ही, तो इसलिए हिंदुओं के प्रति भारत शासन का कर्तव्य है। विशेषकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जहां भी हिंदुओं में अत्याचार हो, वहां भारत सरकार को मानना चाहिए कि वो भारत पर अत्याचार है, जैसा कि आदरणीय अमित शाह जी ने कहा भी। तो ये भारत पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं पर जो भी अत्याचार है वो भारत पर अत्याचार है। और कितने निम्न स्तर के ये लोग हैं कि काजी नजरुल इस्लाम जो हैं, उन्होंने जो कविताएं लिखी थी वो तो शुद्ध राष्ट्रभक्ति की कविताएं थी। काजी नजरुल इस्लाम को तो हम लोग राष्ट्र कवि अपना मानते थे। विजेंद्र लाल राय और काजी नजरुल इस्लाम दोनों ने भारत के पक्ष में कविताएं लिखी। अब ये कमीने कह रहे हैं कि उसका, उस लफंगे और अपराधी नृशंस व्यक्ति का जिसको मारा गया है, बहुत देर हुई मारने में, उसको तो अगर हिंदुओं में थोड़ा सा वीरता ज्यादा होती तो भारत से ही कोई हिंदू जाके उसको वस्तुतः पहले ही मार देना चाहिए था, जैसा हिंदुओं के विरुद्ध कर रहा है। शेख हसीना के समय ही मार देना चाहिए था, नहीं मारा। तो जिस तरह भी वो मरा है, वो अपराधी, नृशंस, अत्याचारी, पापी, उसको काजी नजरुल इस्लाम के बगल में दफनाने का ये तमाशा कर रहे हैं। यानी मानवद्रोही और अपने राष्ट्र का भी द्रोही व्यक्ति, उसको वो इस प्रकार, वो काजी नजरुल इस्लाम के विरुद्ध भी है, उनका अपमान है। काजी नजरुल इस्लाम की कब्र के बगल में इस अपराधी हत्यारे की कब्र बनाना मानवता के विरुद्ध अपराध है, बांग्लादेश के विरुद्ध अपराध है, सभ्यता के विरुद्ध अपराध है। और कल से लगातार वहां हिंसा चल रही है, आज भी है और अभी कल तक लगातार चलेगी, क्योंकि वो जब अभी तो वो ढाका में उनका शव पहुंचा है उस अपराधी का, और इसके बाद फिर वो वहां ले जाएंगे काजी नजरुल इस्लाम की कब्र के पास, तब तक लगातार। और ये कोई भावना का मामला नहीं है, बहुत झूठ बोलते हैं ये, वस्तुतः ये पूरी तरह सुनियोजित दंगे होते हैं। और ये इस्लाम के नाम पर जो भी गुंडे लफंगे हैं, क्योंकि इस्लाम तो कहीं है नहीं दुनिया में, इस्लाम तो तब हो जब वो अपना फोटो भी नहीं खिंचाएं, जैसा बार बार हम लोग बता चुके हैं अपनी पुस्तकों से। और विमान का उपयोग भी क्यों करें? अगर हमको वही जीवन जीना है जो पैगंबर मोहम्मद साहब ने जिया है, तो किसी भी मुसलमान को हवाई जहाज के उपयोग का कोई अधिकार नहीं है। और नहीं तो कहो कि युग के अनुरूप बदलते हैं, तो युग के अनुरूप बाकी बात है भी बदलो, और करते तो सब हैं। और ऐन मौके पे दबाव देने के लिए सबसे ज्यादा भारत में ही इनका मुंह खुलता है। तो सबसे पहले तो इनको बुरी तरह तुतकारना चाहिए, थूकना चाहिए, अथवा डांटना चाहिए कि तुम झूठे आदमी हो, दोगले हो, तुम न तो कुरान का पालन करते हो, न तुम अपनी किसी बात पर दृढ़ रहते हो। जब चाहेंगे किसी भी बात पर
अड़ जाएंगे कि हमारे कुरान में लिखा है, और फिर जब चाहेंगे तब उसे छोड़ देंगे। तो ऐसी मनमानी की चीज है क्या? कुरान कोई खिलवाड़ की चीज है? ये सब लेकिन हिंदुओं को कहना आना चाहिए। आप ये कहें कि केवल हमारा मजहब दुनिया में रहेगा, तो आपको भारत की नागरिकता मिल ही नहीं सकती। भारत में रह के भारत राष्ट्र को खंडित करने के लिए यहाँ मुल्क इस्लाम का फैलाव और इस्लाम के नाम पे मजहबी उग्रवाद का फैलाव, ये तो दंडनीय अपराध है। कांग्रेस ने जानबूझकर इसको चलने दिया और भ्रम फैलाया कि ऐसी ये कोई बड़ा इस्लाम की खिदमत है, जो कि झूठ है। इस्लाम से तो उन्हें कोई मतलब ही नहीं था। ये तो हत्या करना और दूसरों की संपत्ति छीनना, दूसरों की स्त्रियों को छीनना, ये सब अपराधियों के लक्षण है। आजकल तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ये मानवता के विरुद्ध अपराध है। तो हमको बांग्लादेश में अपराधियों के झुंडों के द्वारा की जा रही मानवद्रोही और हिंदुद्रोही गतिविधियों के विरुद्ध सक्षम हस्तक्षेप भारत सरकार को करना चाहिए। मैं तो मान रहा हूं कि आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी कुछ सोच ही रहे होंगे। हम लोग केवल इसके लिए आग्रह कर सकते हैं। अगर सचमुच देश में कुछ देशभक्त और वीर संगठन है, तो उन्हें सरकार जाने कैसे उनका उपयोग करेंगे। सही तरीका तो ये था कि जब ये उपद्रव हुआ था तभी कुछ संगठन वहां पहुंच जाते। हिंदू वहां 1 करोड़ से अधिक हिंदू हैं, उनके सहयोग से कम एक हिस्सा पूरी तरह हिंदुओं का इस तरह से सशक्त हिंदू क्षेत्र बन जाता, वो सघन क्षेत्र जहाँ कोई कुछ नहीं कर पाता। भारत सरकार को कुछ नहीं करना था, केवल हिंदुओं को प्रोटेक्शन देना था कि भाई देखिए, हम इनको मारने नहीं देंगे। तो वो लोग डर जाते हैं, और फिर जो वो कह रहे हैं जिसे चिकन नेक कहते हैं, उस इलाके में भी करना ही पड़ेगा। अब कैसे करेंगे? ये तो जो ऐन मौके पर हैं। मैं अजित डोभाल जी का के आज कई वीडियो सुन रहा था, तो उन्होंने कई बार कहा कि भाई अगर स्ट्रेटजी नहीं है तो केवल टैक्टिक्स मूर्खता है, आत्मघात है। और अगर स्ट्रेटजी है और साथ में टैक्टिक्स नहीं है तो भी मूर्खता है, क्योंकि तब आप हार जाएंगे। तो जो भी स्ट्रेटजी है, भारत राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिए जो भी कार्यनीति है, रणनीति है, उसके साथ टैक्टिक्स भी अपनाना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से अगर अजित डोभाल ये कह रहे हैं तो भारत सरकार तो और उस विषय में और ज्यादा सोचती होगी। तो टैक्टिक्स जो आवश्यक है उसको करके किसी तरह अब बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए। बांग्लादेश केवल वहां के मजहबी उग्रवादियों का नहीं है, उन सब का है जिन्होंने मुक्ति संग्राम में भाग लिया था। इसलिए बांग्लादेश पर केवल मजहबी उग्रवादियों का दावा अमान्य है। ये भारत सरकार सार्वजनिक रूप से कह सकती है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कह सकती है। हमें बांग्लादेश पर मजहबी उग्रवाद का अधिकार अमान्य है, क्योंकि मजहबी उग्रवाद के विरुद्ध बांग्लादेश बना था। मजहबी उग्रवादियों ने वहां बांग्ला भाषा, बंग संस्कृति, बंग परंपरा को नष्ट करने का बहुत अधिक काम किया था। पंजाबी मुसलमानों ने, उसके विरुद्ध बांग्लादेश बना है। इसलिए बांग्लादेश केवल मजहबी उग्रवादियों का नहीं है, वो उन सब का है जिन्होंने मुक्ति वाहिनी का साथ दिया, मुक्ति वाहिनी का समर्थन किया। और क्योंकि हमसे सहायता मांग कर वो देश बना है, इसलिए वहां हमारे द्वारा सहायता का मान रखने के लिए हमको वहां अब जो भी आप आक्रमण कहें, हस्तक्षेप कहें, वो करना चाहिए। और हम भारत सरकार से प्रार्थना करते हैं बारंबार कि जो 1971 में हुआ था, जो जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर आदि जी के कहने पर इंदिरा गांधी ने किया, बड़ी देर कर दी। जयप्रकाश जी तो बहुत पहले कह रहे थे, क्योंकि उस समय मैं काफी निकट था, तो मुझे पता है जयप्रकाश जी ने अपने कई लोगों को बांग्लादेश भेजा था, वहां की यात्रा हुई थी। उनके मैं व्यक्तिगत नाम अभी नहीं ले रहा हूं, पर मैं ऐसे लोगों को जानता हूं। बहुत से अच्छे पत्रकार भी दिनमान की ओर से बांग्लादेश गए थे, वहां सब देखा था और फिर आके बताया था। तो जयप्रकाश जी ने इंदिरा गांधी को बताया। तो ये सब चलता है। इसी प्रकार जैसे हैदराबाद में आर्य समाज ने दबाव बनाया, या पुर्तगाल में समाजवादियों और संघ दोनों ने दबाव बनाया, तो काम तो ऐसे ही होता है। तो ये तो मोदी जी और अमित शाह को सबसे ज्यादा पता है।
तो कांग्रेस ने 1971 के द्वारा कम से कम भारत में हिंदुओं के बीच कुछ समय के लिए बहुत ही यश प्राप्त कर लिया था। बाद में इंदिरा गांधी ने उसे धो दिया तो उसका फल उन्हें मिला, लेकिन 1971 में कांग्रेस ने जो किया था कम से कम उतना तो तत्काल मोदी सरकार को करना चाहिए, अन्यथा माना जाएगा कि आप कांग्रेस के बराबर भी हिंदुत्व आप में नहीं है। तो मैं ऐसा मानता नहीं हूं, इसलिए मेरा मानना है कि मोदी जी और अमित शाह आदि जो करेंगे बहुत ठोस करेंगे, लेकिन हम लोग तो प्रार्थना करेंगे और बारंबार मांग करेंगे कि हमारे हिंदू भाइयों को, जो हमारे अपने ही हैं और जिनका अधिकार स्वयं अमित शाह जी के शब्दों में भारत पर, भारत के संसाधनों पर, भारत की सत्ता पर, भारत की सैनिक शक्ति पर उतना ही है जितना मोदी जी, अमित शाह या हमारा या आपका है। तो ऐसे में शासन को उनको अपना मानता ही है। अमित शाह जी तो पूरी तरह सार्वजनिक घोषणा कर चुके हैं, लोकसभा में भी कह चुके हैं। तो ये हमारे लोग हैं, जो वहां हो रहा है वो हम पर ही अत्याचार हो रहा है, हमारी ही हत्या हो रही है, हमारे ही लोगों को मारा जा रहा है और बांग्लादेश के निर्माण को निरर्थक किया जा रहा है। किसी को यह अधिकार नहीं है कि एक राष्ट्र का निर्माण जिन आधारों पे हुआ है उसी को अस्वीकार कर दें। अगर वो अस्वीकार करते हैं तो वो बांग्लादेश के नागरिक ही होने लायक नहीं है। इसलिए जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, मुक्ति वाहिनी की जो मूल भावना थी कि आमार सोनार बांग्ला, बंग संस्कृति, बंग भाषा और जो अध्यात्म से समृद्ध, सब प्रकार की आध्यात्मिक परंपराओं से समृद्ध जो बांग्ला क्षेत्र है, जहाँ माता ढाकेश्वरी का मंदिर है और भी बहुत से मंदिर हैं, उन सब की रक्षा हमारा कर्तव्य है, भारत सरकार का कर्तव्य है। तो भारत सरकार को ढाकेश्वरी माता की सेवा में, भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म, हिंदू राष्ट्र की सेवा में कदम उठाना चाहिए। जिन लोगों के निर्माण, जिन लोगों के महत्वपूर्ण योगदान से बांग्लादेश बना है, उनको मिटाने की कोशिश, उनके अस्तित्व को, उनके योगदान को छुटलाने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं, वो मानवता के अपराधी। अरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूक्रेन तो सोवियत संघ के विघटन के बाद भी रूस के राष्ट्रपति को वार क्रिमिनल कह रहा है खुलेआम। वो लोग अपने अपने देश का इतना हित चाहते हैं कि उन्होंने कह दिया कि वार क्रिमिनल है, और पुतिन को सावधानी बरतनी पड़ती है कि वार क्रिमिनल कह के हम कहीं बाहर जाएं तो हमको गिरफ्तार कर लिया जाएगा या हमारी हत्या कर दी जाएगी। तो भारत की दृष्टि से तो ये सब लोग वार क्रिमिनल हैं जो हमारे हिंदुओं को मार रहे हैं। बांग्लादेश का निर्माण जिन शक्तियों के द्वारा, जिन प्रवृत्तियों के द्वारा, जिन मान्यताओं के द्वारा, जिन आस्थाओं के द्वारा बंग संस्कृति और बंग भाषा की दुहाई देते हुए हुआ, उसका जो भी विरोधी है वो तो वार क्रिमिनल है। तो जो ये जो हादी नाम का लफंगा मरा है, ये भी युद्ध अपराधी है। इसने शेख हसीना की विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ा था, तो ये वार क्रिमिनल है। शेख हसीना हमारी सम्मानित अतिथि हैं और वो भारत बांग्लादेश की संयुक्त जो नेतृत्व है उसकी एक सदस्य मानी जानी चाहिए। और ये सब वार क्रिमिनल हैं और इन वार क्रिमिनल्स के विरुद्ध युद्ध का हमें पूरा अधिकार है। निर्णय तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी लेंगे, लेकिन हम लोग मांग करते हैं कि इन युद्ध अपराधी जो हिंदुओं के विरुद्ध, मानवता के विरुद्ध और बांग्ला भाषा, बांग्ला के धर्म, संस्कृति, तीर्थ, मंदिर सबके विरुद्ध, बांग्लादेश के निर्माण के विरुद्ध, काजी नजरुल इस्लाम की भावना के विरुद्ध जो काम कर रहे हैं, वो सब वार क्रिमिनल्स हैं। इन वार क्रिमिनल्स को कुचल दिया जाए और न्याय के पक्ष में वहां काम किया जाए, यही मांग हम लोग